shocking case of sexual exploitation has come to light from Paratwada in Maharashtra's Amravati district. In this case, the accused teen allegedly used a love trap to lure girls, recorded explicit videos and then used them for blackmail. What's even more disturbing is that over 350 such videos have reportedly gone viral with claims that nearly 108 girls, including minors, may have been exploited. Police have so far arrested 4 accused, including 2 picked up overnight. A case has been registered under the POCSO Act, and officials say that they are now looking into a larger network behind the circulation of these videos. The case has also taken a political turn, with the prime accused, Ayaz, was found to have linked to the AIMIM and visuals resurfacing of him with the party leaders. Police sources say that such videos were available on accused's Instagram account. BJP leader Anil Bonde also spoke on the issue. Listen in. धक्कादायक घटना है। अमरावती में जो लव जिहाद फैला है उसका ही एक दृश्य स्वरूप है। अयान नाम के लड़के ने एक नहीं तो अनेक लड़कियों के साथ में अश्लील वीडियो किए हैं, वायरल किए हैं, बेचे हैं, वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। और इसलिए वो लड़कियां सामने आए ना आए, क्योंकि लड़कियों को भी धमकी मारी हुई है, उनके जान को खतरा भी रह सकता है, उनके घर वालों को भी खतरा रह सकता है। इसलिए पुलिस ने सुमोटो उसमें एक्शन लेनी चाहिए, वो लड़कियों तक पहुंचना चाहिए। वो अयान और अकेला अयान नहीं, उसके साथ में उसके सगे सुप्ती जो भी होंगे, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जो भी व्हाट्सएप के जरिए वो फैला रहे होंगे, उन सबके ऊपर संगठित गुनहगारी के अंडर उनको अरेस्ट करनी चाहिए और उनको अंदर ही डालना चाहिए। जमानत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं एसपी के पास में जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो समाज को लगी हुई कीड़ है, ये समाज को लगा हुआ कैंसर है, ये साफ करना जरूरी है। इनके दिमाग में लैंगिकता के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। अमरावती सेक्स स्कैंडल में अयान मोहम्मद और उनके आधा दर्जन साथियों ने परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर की 11वीं 12वीं के कोचिंग क्लास में जाने वाली अनेक दर्जन लड़कियों की इज्जत लूटी, ब्लैकमेल किया, रैप किया, बलात्कार किया। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि इसके ऊपर तुरंत SIT गठित करनी चाहिए। I am being joined by my colleague Vinod Jiddale for more on this. Vinod जी, 350 वीडियो, 108 से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ है और एक 19 साल के लड़के को इसमें अरेस्ट किया गया है, इस पे हमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट मिल रही है इस दिल दिला देने वाले हादसे से? देखिए, नासिक में अशोक खरात का मामला, रविंद्र एरंडे का मामला ठंडा नहीं हुआ था। अब एक नया मामला यहाँ पर अमरावती के अचलपुर में परतवाड़ा इलाके से सामने आया है। शेख तनवीर नाम का ये जो लड़का है इसने कुछ लड़कियों का यौन शोषण किया और उनके वीडियो भी बनाए। भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के राज्यसभा के सांसद हैं अनिल बोंडे, उनका ये आरोप है कि ये लड़कियों की संख्या 108 है और बनाए गए वीडियो की संख्या 350 है। पहले तो जब ये वीडियो वायरल हुए शहर में, उसके बाद तनवीर ने अपना घर छोड़कर वो भाग गया। जब पॉलिटिकल प्रेशर से जब पुलिस पर दबाव बढ़ा, उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब तक पुलिस ने उसमें तनवीर के अलावा उसके 3 दोस्तों को भी वहां पर गिरफ्तार किया है और सभी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और वहां पर उनकी पड़ताल चल रही है। इसके अलावा शेख तनवीर का फ़ोन पुलिस के हाथ लग गया है। उसमें करीब बताया जाता है कि करीब 18 वीडियो यहाँ पर सामने आ चुके हैं अब तक और उसने फ़ोन भी फॉर्मेट कर दिया था, तो उसमें भी और भी वीडियो सामने आ सकते हैं। फिलहाल अब अचलपुर और परतवाड़ा ये जो 2 इलाके हैं, इसमें आज वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ पर बंद का ऐलान कर दिया है। वहाँ बंद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त वहाँ पर है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि शेख तनवीर के घर को अब गिराने की यहाँ पर योजना वहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने बनाई है। कल रात को सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि उसके परिवार को इलीगल स्ट्रक्चर को लेकर वहाँ के नगर परिषद ने नोटिस इशू की है और नोटिस मिलने के बाद आज बताया जाता है करीब 11:30-12 के बाद वहाँ पर बुलडोज़र लाकर उसके घर का जो अवैध हिस्सा है
उसे वहां पर गिराया जाएगा। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों मुंबई में एक धार्मिक जुलूस के वक्त जो वहां पर मुंबई में जो पथराव हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद जो आरोपी थे उनके घरों को वहां पर गिराया गया। वैसा ही उत्तर प्रदेश जैसा ही पैटर्न अब ये लगता है कि महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुका है। तो ये मामला काफ़ी गंभीर रूप ले रहा है। जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जानकारी एसपी को फ़ोन करके ले ली है और लगता है कि आज शाम तक नहीं तो कल तक इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर एक एसआईटी का गठन भी वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लगातार इसमें वीडियो सामने आ रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो चुके हैं। तो मामला काफ़ी गंभीर होते जा रहा है और शेख तनवीर के साथ उसके 3 दोस्तों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और इसमें इजाफा वहाँ पर हो सकता है। विनोद जी, ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये जो लव ट्रैप की जो टैक्टिक हमारे सामने बाहर आ रही है, इसके बारे में ज़रा व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कि किस तरीके से ये लड़कियों को ले जाते थे और उनका वीडियो रिकॉर्ड करते थे? देखिए, ये जो शेख तनवीर है वो AIMM का वहाँ पर जो अचलपुर शहर है उसका प्रभारी रह चुका है सोशल मीडिया का और ये टेक्निक, मोबाइल और उसके तकनीक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानता था। प्यार के चक्कर में लड़कियों को बहला फुसला कर उन्हें ऐसी जगह ले जाकर उनके साथ यौन शोषण करके उनका वीडियो वहाँ पर वो बनाता था। वीडियो बनाने के बाद वो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करता था और वो आगे फिर फॉरवर्ड होते रहते थे। लेकिन ये वीडियो बनाने की मंशा क्या थी और क्या इसके पीछे कोई रैकेट है क्या, या फिर ये वीडियो बनाकर उससे कहीं बेचा जाता था क्या वेबसाइट के लिए या किसी के लिए, इसकी भी जांच पुलिस वहाँ पर कर रही है। लेकिन एक सोची समझी एक साजिश के तहत इन लड़कियों को वहाँ पर फंसाया जाता था प्यार के चक्कर में और फिर एकांत में जाकर उनके वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते थे। अब इसके लिए और क्या क्या तकनीक वो इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ही इसकी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। तो अब सबकी निगाहें ये है कि क्या इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या एसआईटी गठन का जांच जो एसआईटी बनाई जाए उसके लिए क्या वहाँ पर एसपी को निर्देश देंगे क्या, ये देखना होगा। लेकिन अब कुछ ही देर में शेख तनवीर जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर कार्रवाई के पूरे आसार वहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके घर के अगल बगल में पुलिस बंदोबस्त भी वहां पर लगाया गया है और आज अचलपुर और परतवाड़ा इलाका पूरी तरीके से वहां पर बंद रखा गया है। ये बंद सभी पार्टियों ने वहां पर ऐलान कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों के नंबर्स वहां पर बढ़ते जा रहे हैं और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि 350 से भी ज़्यादा ये वीडियो क्लिप्स है, तो ये मामला अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी विनोद जी, जिस तरीके का ये हादसा बाहर सामने आ रहा है, 350 वीडियोस जो थी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल रखी थी, तो क्या इसमें जो पुलिस थी क्या उनको इस बारे में नहीं पता था? ये जो लड़कियां जिनके साथ जिनकी वीडियोस ये बाहर आ रही थी, क्या उन्होंने कोई कंप्लेन करी थी उस समय? देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाले थे, लेकिन ये रील स्टार के नाम से वहाँ पर काफ़ी मशहूर है शेख तनवीर, और उसने ये जो वीडियो थे ये वीडियो अपने मोबाइल में रखे थे और अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड करके रखे थे। लेकिन ये आगे एक एक करते ये पूरे शहर में यहाँ पर फैलते गए और जब ये मामला अनिल बोंडे के पास पहुँचा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर पहले एसपी से मुलाकात की, लेकिन एसपी ने वहाँ पर मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन जब मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में पुलिस ने रात को मामला दर्ज कर लिया, तब शेख तनवीर फरार था और उसको फिर वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। शेख तनवीर से जब पूछताछ की गई, उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने अपने 3 दोस्तों के नाम वहाँ पर बताए। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी की संख्या यहाँ पर 4 हो चुकी है। अब इस मामले में और गहराई से जांच करने के बाद ही पता चलेगा आखिरकार मोडस ऑपरेंडी क्या थी, आरोपी ये वीडियो बनाकर इसका आगे क्या करते थे, क्या इसके पीछे कोई रैकेट था क्या, और क्या इन्हें किसी का सपोर्ट था क्या, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात गंभीर है कि ये जो शेख तनवीर है ये MIM का पदाधिकारी रह चुका है। वहाँ के जो तहसील का अध्यक्ष है MIM का, उसने उसे नियुक्ति पत्र भी दिया था। लेकिन हाल फिलहाल में जनवरी में जो नगर परिषद चुनाव हुए थे, तब उसने पार्टी का काम नहीं किया, सोशल मीडिया पर खुद की ही वाहवाही वहाँ पर की रील्स बनाए, जिसके बाद उसे जनवरी के मिड में वहाँ पर उसके पार्टी का जो पद था सोशल मीडिया प्रभारी अचलपुर शहर, इस पद से उसे हटाया गया था। जी
Well, thank you so much, Vinod, for joining me on the broadcast for the latest on this case. And meanwhile, the disturbing case of the sexual exploitation in Amravati has shocked the entire region, and now anger is spilling on the streets. A case involving the exploitation of minor girls and circulation of obscene videos in Paratwara has triggered massive outrage across the district. In protest, markets in Achalpur, Paratwara are shut today. Streets remain deserted since morning with not a single shop open as political parties and social organizations extend full support to the Bandh. Meanwhile, in a big development, 4 accused have been arrested so far in the connection with the case. A bulldozer action may be carried out today at the residence of the prime accused, Mohammad Ayaz. According to the sources, Achalpur Municipal Corporate Council is making preparations to demolish a portion of his house on charges of encroachment.